जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक 5,971 कारकुनों को थानों के अंदर और इसके अलावा जजेस के सामने पेश किया जा चुका है, जबकि इनमें से 4,185 के खिलाफ ठीक ठाक किस्म के मुकदमात हो गए हैं। अब सवाल यह है कि 4,185 लोग जो इस वक्त थानों के अंदर जेलों के अंदर पड़े हुए हैं या वो जजेस के सामने पेश हो रहे हैं, अदालतों में धक्के खा रहे हैं, अब इनका फ्यूचर क्या है और पार्टी इनको एक साइड पर रख के क्यों भूल गई है, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इस्लामाबाद की गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 2 दिन के अंदर जो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए 33 करोड़ रुपया खर्च हुआ, यानी 30 करोड़ के अंदर आप 3 करोड़ और जमा कर लें तो 33 करोड़ रुपया सिर्फ 2 दिन के अंदर फूंक दिया गया। अब सवाल यह है कि ये पैसे किसके थे और ये क्यों खर्च किए गए और इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी हम आपको इस व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इमरान खान साहब ने अपने 2 शोहदा की तस्वीरें लॉन्च की हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ 2 हैं तो बाकी जो 202 हैं वो किधर चले गए हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। इमरान खान साहब के पेज पे भी कल एक कैंपेन लॉन्च की गई। अब इमरान खान साहब खुद जेल के अंदर हैं, यकीनन उनकी जो टीम है वही इस वक्त इसको ऑपरेट कर रही होगी इमरान खान साहब के ऑफिशियल पेजेस को। तो उसके ऊपर भी कहा गया कि बड़ा खौफनाक असला इस्तेमाल किया गया, बड़ी ब्रूटल पावर इस्तेमाल की स्टेट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहित्ते वर्कर्स के खिलाफ, और वो अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन उनको बुरी तरह कुचल दिया गया। और इसकी मिसाल तारीख़ इस्लाम में किसी जगह नहीं मिलती वगैरह वगैरह। इमरान खान साहब ने ट्वीट्स की या इमरान खान साहब के नाम से वहाँ पे ट्वीट्स हुई और उसके साथ ही उन्होंने 2 अलग पोस्ट भी शेयर की। इसमें एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारा जो वर्कर है उसका नाम मोहम्मद अली है और वह 4 सदा का रहने वाला है, वो शहीद हो गया इस्लामाबाद के अंदर। फिर दूसरा वर्कर, उसका नाम शफीक खान है और वह डीजी खान के साथ उसका ताल्लुक है और वो भी वहाँ पे 24 या 26 तारीख को वहाँ पे शहीद हो गया। तो अब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्लेम कर रही है, कह रही है कि सैकड़ों की तादाद में लोग थे जो वहाँ पे शहीद हुए। लेकिन सवाल फिर यही है कि 278 जो शोहदा है वो लतीफ़ खोसा साहब को नज़र आ जाते हैं, 50 के करीब शोहदा जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब को नज़र आ जाते हैं, 20 शोहदा सलमान अकरम राजा साहब को नज़र आ जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में जो गंडापुर साहब है उनको भी अपने शोहदा याद आ जाते हैं और उनको महसूस होता है कि लाशें इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर पड़ी हुई थी और उनके ऊपर से बुलडोज़र चलाए जा रहे थे वगैरह वगैरह। लेकिन जब फहरिस्तों की बारी आती है, फैमिलीज़ की बारी आती है या लाशों की बारी आती है तो वो कहते हैं जी लाशें तो थी नहीं, उन्होंने गायब कर दी हैं सारी, और लवाहिकीन को भी मेरा ख्याल है स्टेट ने चुप करवा दिया, इस टाइप की वो बातें करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर स्टेट ने वाकई सब लोगों को गायब करना था तो ये जो मोहम्मद अली 4 सदा का है ये लाश कहाँ से आ गई? स्टेट को अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये शख्स जो जा रहा है ये शख्स नहीं है, ये लाश है और कल को इसकी तदफीन होगी और जब तदफीन होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करेगी और उससे रियासत को ठीक ठाक किस्म की डज पड़ेगी। और रियासत को शायद ये भी याद नहीं रहा कि शफीक खान भी है और जिसका ताल्लुक डीजी खान के साथ है और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है और इसकी लाश जा रही है और लाश को जब तदफीन के मराहिल से गुजारा जाएगा तो फिर भी स्टेट के खिलाफ नारे लगेंगे और कल को इमरान खान साहब इसका फ्लेयर बना के बाकायदा जो है वो लॉन्च कर देंगे और वो फ्लायर दिखाया जाएगा लोगों को। ये भी ज़ाहिर है नहीं पता चला होगा रियासत को, इसलिए ये दो लाशें निकल गई। या ये ऐन मुमकिन है कि ये सारे गंडापुर साहब और बुशा बीबी के मोइज़ात हों कि या उनकी करामात हों कि उन्होंने शू किया और उसके बाद 2 लाशें बाकी लाशों में से निकल के वो खैबर पख्तूनख्वा चली गई और बाकायदा पार्टी ने उनको रिसीव भी किया और उसके बाद उनकी तदफीन भी की और उनके फ्लायर्स बना के चलाए भी गए और बाकी लाशें जो उनके ऊपर करामात नहीं चल सकें इसलिए वो लाशें गुम हो गई और वो आज तक किसी जगह पेश नहीं की जा सके। तो ये पार्टी बार बार एक बयानिया दे रही है क्योंकि इस पार्टी की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि 10, 15, 20, 50 लोग मरने चाहिए और उन लाशों को ये झंडा बना के गली गली लेके फिरते रहें और उसके बाद एक पूरी कैंपेन लॉन्च की जाए और उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हुआ था इन लाशों की बुनियाद पे एक नई सियासत की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लाशें नहीं मिल सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब वो एक फ़र्जी किस्म की लाशबाजी जो है वो मसलसल शुरू कर रखे हैं उन्होंने और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उसके ऊपर वो मीडिया टॉक भी करते हैं, फिर उसके ऊपर वो टेलीविज़न शोज़ भी करते हैं, फिर वो वीलॉग्स भी करते हैं, बल्कि उनके अपने वीलॉगर्स हैं
जो बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि बहुत लोग मारे गए, बल्कि जो लोग अमेरिका के अंदर बैठे हुए, यूरोप के अंदर बैठे हुए, उनको ज़्यादा लाशें नज़र आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। उनका ख्याल ये है कि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर मारे गए थे और उसके बाद उन लाशों को या तो गला दिया गया है, या पे जला दिया गया है, या फिर उन्हें दफन कर दिया गया है, या फिर उन्हें हवा में उड़ा दिया गया है। इस टाइप के ज़ाहिर बयानात जारी किए जा रहे हैं और एक बाकायदा बयानिया भी जारी किया जा रहा है। लेकिन फिर वही सवाल है कि जिन लोगों का वहाँ इंतकाल हुआ है या जो लोग मारे गए हैं, डेफिनेटली उनकी फैमिलीज़ भी होंगी, उनके वालदैन होंगे, उनके बहन भाई होंगे, उनके दोस्त होंगे, उनके अहबाब होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे और उनके दाएँ बाएँ लोग भी मौजूद होंगे। वो सब कहाँ हैं? अगर गंडापुर साहब आज तक उन्हें तलाश नहीं कर सके या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें तलाश नहीं कर सकी, तो फिर मेरा ख्याल है पार्टी को खुद ही शर्मिंदगी से डूब मरना चाहिए कि लोग हैं वो शहीद भी हो गए हुए हैं, लाशें भी गवर्नमेंट गायब कर गई हुई है और उनके लवाहकीन भी हैं, लेकिन लवाहकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रहे। और साथ साथ जो लवाहकीन है वो अपने बच्चों को भूल गए, अपने खामदों को भूल गए, अपने बेटों को भूल गए और अपने भाइयों को भूल के वो चुप करके घरों में बैठ के उन्होंने कहा जी ठीक है, अच्छी बात है, वो चले गए हैं, उनको चले ही जाना चाहिए था वगैरह वगैरह। तो ये नैरेटिव को समझ नहीं आ रहा। लिहाजा लाशों की जो मिस्ट्री है वो अब तक अनफोल्ड नहीं हो रही। बाहर के लोग भी कह रहे हैं, बाहर के जो अखबारात हैं, मीडिया है, वो भी बात करता है, लेकिन लाशें कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, ना कोई डाटा प्रोवाइड कर पा रहा है, ना लवाहकीन को कोई प्रोवाइड कर पा रहा है। तो जब ये लोग मौजूद नहीं है जिनको हम लवाहकीन कह सकते हैं, तो फिर किस तरह ये क्लेम किया जा सकता है और ये मामला कैसे निपटेगा? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको निपटाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि बस इसी क्यास और कन्फ्यूजन के अंदर 2-4 साल और गुजार लिए जाएं और ये जो अपनी खफगी है या जो अपनी शर्मिंदगी है उसको मिटाया जाए इसी तरह कि देखें जी हम तो वहाँ पे गए थे, हम तो इंकलाब लाना चाहते थे, इन्होंने लाइट्स ही बंद कर दी थी, अगर लाइट्स ऑन रहती तो इंकलाब तो आ जाता। फिर देखें जी इन्होंने वहाँ पे आंसू गैस चला दी और 33 करोड़ रुपए की इन्होंने आंसू गैस चला दी, तो इसके बाद इंकलाब कैसे ठहर सकता था? और फिर क्योंकि बुशरा बीबी के ऊपर कातलाना हमला हो गया था, बुशरा बीबी को कत्ल करना चाहते थे, फिर गंडापुर साहब ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी थी बुशरा बीबी, तो मैं लेके उनको निकल गया। तो ये बेसिकली अपनी शर्मिंदगी को कवर देने की कोशिश कर रहे हैं लाशों के पीछे, जो को बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि लोग तो पूछ रहे हैं कि आपने तो ये कहा था कि ये जो पश्तून भाई हैं ये बड़े गैरतमंद होते हैं, ये जगह नहीं छोड़ते, और गैरतमंद तो ज़ाहिर है वहाँ बेचारे बैठे भी रहे। और उसके बाद जो आपने कहा था कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी, और आप सबसे पहले गायब हो गए, 2 घंटे पहले ही आप ऑपरेशन के आप वहाँ से गायब हो गए, निकल गए आप। और निकले भी आपको ऐसे शानदार तरीके से कि किसी को समझ नहीं आ रही कि आप गए कहाँ से और उड़ के किस तरह आप मानसेरा पहुँच गए। तो मेरा ख्याल है उस शर्मिंदगी को कवर करने के लिए लाशों का सहारा लिया जा रहा है, जो अभी तक मिल नहीं रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से। बहरहाल वफाक ने कल एक डिक्लेरेशन की जी कि 33 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए 2 दिन में, और उसमें 35,000 शेल्स इस्तेमाल हुए हैं, और उसके साथ साथ को 15 करोड़ रुपए की रबड़ बुल्स जो हैं वो भी इस्तेमाल हुई हैं। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये पैसे वसूल करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बार बार यलगार करती है वफाक के ऊपर, वो ज़ाहिर है सरकारी ख़जाने से पैसे खर्च होते हैं, बल्कि हर बार जो इनका धरना या एहतजाज होता है वो 2.25 करोड़ रुपए का कौम को पड़ता है। तो पहले इतनी बेरोज़गारी है, पहले माशी सूरत हाल जो पाकिस्तान की इतनी गंभीर है, तो उसके अंदर अगर आप इस किस्म की हरकतें करते रहेंगे और स्टेट के पैसे इस तरह ज़ाया होते रहेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा? किस खाते ये पैसे जा रहे हैं? तो मेरा ख्याल है या तो वफाकी हुकूमत से पूछना चाहिए कि आप क्यों इस तरह ये रकम बर्बाद करते हैं, और दूसरा इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि ये किस खाते में इतने पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो मेहरबानी करें, अगर आपके मामलात हैं तो उसे कौमी असम्बली के अंदर सेटल करें। देखें, अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। आप अवाम के रास्ते बंद कर देते हैं, अवाम के स्कूल बंद कर देते हैं, अवाम की मार्केटें बंद कर देते हैं, अवाम की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, और जो सरकारी अमलाक हैं जो ज़ाहिर है लोगों के पैसों से बनी हुई हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। तो उसका क्या कसूर है? अगर फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है, आप ले जाएं डंडे और शुरू कर दें वहाँ पे गतकाबाजी और मारे एक दूसरे के सर खोलें आप, और वहाँ पे आप धरना दें कौमी असम्बली के अंदर, या कौमी असम्बली के दरवाजे बंद कर दें आप, या फिर ये आपको वहाँ लटा के फेंटा लगाएं। अवाम का क्या कसूर है? अगर आपने लड़ना है तो वहाँ जाके लड़ें। ये जो आवाम के रास्ते बंद कर देते हैं, लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं, तो उसका क्या तुक बनता है? मेरा नहीं ख्याल कि यह सिलसिला अब मजीद चल सकता है। तो कोई ना कोई एक लाहे अमल दोनों को बनाना पड़ेगा, और ये जो लाहे अमल है उसका कम से कम तरीकाकार ये है कि जब भी इस किस्म का धरना हो या एहतजाज हो तो उस पर जितना पैसा खर्च हो वो दूसरी पार्टी से वसूल किया जाए, बजाय इसके कि वो सरकारी खजाने से दिया जाए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप थोड़ी सी मेहरबानी करें
और आप इन पार्टीज को पाबंद करें कि अगर जो भी इस किस्म का कोई धरना देगा तो उसके ऊपर जितना पैसा खर्च होगा वो सरकार अपने अकाउंट से नहीं देगी, बल्कि इसके बाद वो इनके अकाउंट से निकाला जाएगा। तो ये सारा बिल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव लेके ये गंडापुर साहब को भेजे और गंडापुर साहब से कहे कि आप ये सूबे के अकाउंट से भी नहीं देंगे, आप इसे ज़ाती अकाउंट से देंगे या फिर पार्टी अकाउंट से देंगे, क्योंकि इससे आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है। यही पैसे अगर 33 करोड़ रुपया पिम्स के ऊपर लग जाता तो शायद ये जो ज़ख्मी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ज़्यादा बेहतर इलाज हो सकता। तो मेरा ख्याल है वो पैसे वसूल करके फिम्स को दे दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ताकि नेक्स्ट अगर कोई एहतजाज हो तो उसमें ज़ख्मियों की ज़्यादा केयर की जा सके, उन्हें ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ दी जा सकें और उनको वापसी का किराया भी दिया जा सके। तो इसके ऊपर कोई फैसला होना चाहिए। ये जो कौमी ख़जाना ब्लीड करता है ऐसी सूरत हाल में, वो अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए। अब हम आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर्स की तरफ जिनको गिरफ्तार किया गया। अब तक टोटल जो फिगर्स दी जा रही हैं वो 5,971 लोग हैं जिनको मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया था, जिनके ऊपर कुछ पर्चे भी दर्ज हुए, जिनको अदालतों के अंदर भी पेश किया गया था, लेकिन उनमें से कुछ लोग बेगुनाह साबित हुए, उनको रिहा कर दिया गया। और अब जो लोग महबूस हैं, जो गिरफ्तार हैं, उनकी टोटल तादाद 4,185 है। अब ये जो 4,185 लोग हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये गरीब तबके के साथ है। इनमें एक भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हो या फिर उसका अपर क्लास के साथ ताल्लुक हो। ये लोअर मिडिल क्लास के इंतहाई गरीब लोग हैं। इन लोगों को वर्गला के, इन लोगों को ये चक्कर दे के कि जनाब आप हमारे साथ आएँ, हम इंकलाब ला रहे हैं, जिससे आपके माशी मसाइल भी हल हो जाएंगे, जिससे ये सारी कदूरतें पाकिस्तान की दूर हो जाएंगी। तो इन सब को यहाँ पे लाया गया और फिर जो क़यादत थी इन सब को यहाँ छोड़ के चली गई और ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब पुलिस ने इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज कर रखे हैं, इनके ऊपर इमलाक को नुकसान पहुंचाने के पर्चे दर्ज हो चुके हैं, इनके ऊपर वफाक के ऊपर हमला करने के पर्चे दर्ज हो चुके हैं। और ये इतने खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात हैं कि जिनमें से इन लोगों को निकलने के लिए अगले 20 साल लग जाएंगे। और दूसरी तरफ पार्टी ने अपने इन वर्कर्स को अबैंडन कर दिया। पार्टी के पास ना इतना वक्त है कि वो इनके पास आए, इनकी फहरिस्तें बनाए और इनके केस लड़ना शुरू करें। इस वक्त भी इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में सोच रहे हैं और अब वो भी वकला बहुत कम हो गए, उनकी तादाद भी बड़ी तेज़ी से कम हो रही है। कल फैसल चौधरी साहब और उनके साथ एक और वकील था, जो दोनों इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए अडयाला जेल गए। बाकी वकला भी गायब हो चुके हैं। तो बजाय इसके कि वो कारकुनों के लिए वकला का बंदोबस्त करें या इनके केसेस लड़ें और इनकी तालीफ़ तलब की कोशिश करें, इनकी फैमिलीज़ की टेक केयर करें, उनके घरों में राशन पहुंचाएं, उनके वालदैन के सर पे हाथ रख के कहें कि आपका बच्चा हमारी पार्टी के साथ गया था या उसका ताल्लुक हमारी पार्टी के साथ है या वो हमारा वर्कर था, तो अब आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आप अपने घरों में बैठें, आपको खाना भी प्रोवाइड करेंगे, आपकी अद्वियात का बंदोबस्त भी करेंगे। उस बच्चे का केस भी लड़ा जाएगा और उसे बाकायदा रिहा करवा के फिर हम उसे जॉब भी देंगे और पूरी ज़िंदगी उसकी टेक केयर करेंगे। बजाय इसके कि आपने अपने तमाम वर्कर्स को अबेंडन कर दिया, उनको छोड़ दिया। अब वो बच्चे बेचारे जेलों के अंदर जलील हो रहे हैं, थानों के अंदर जलील हो रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा खौफनाक किस्म का कानूनी सिस्टम है कि जिसके अंदर जो शख्स फंस जाता है उसे कोई 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। बल्कि अगर केस कोई ज़्यादा खौफनाक हो तो वो कई नस्लों को खा जाता है केस। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता देख रहे हैं, इनकी क़यादत का रास्ता देख रहे हैं, बुशरा बीबी का रास्ता देख रहे हैं, गंडापुर साहब का रास्ता देख रहे हैं। लेकिन गंडापुर साहब चुप करके पेशावर के अंदर बैठे हुए हैं। बुशरा बीबी जो अपनी पार्टी के साथ लड़ रही है वो अब एक केस तैयार कर रही है जो इमरान खान साहब के सामने पेश किया जाएगा कि किस किस शख्स ने पार्टी के साथ बेवफाई की और इन सब लोगों का मुहासबा होना चाहिए, इन सबको पार्टी से निकालना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये 4,185 लोग जो हैं इनकी क्या डेस्टिनी है, इनका क्या फ्यूचर है। मुझे लगता है कि ये बेचारे रुल जाएंगे और जलीलो खार हो जाएंगे और ना इनको वकील मिलेगा, ना इनके पास रोज़गार का बंदोबस्त होगा, इनकी फैमिलियाँ भी कचहरियों के अंदर ख्वार हो जाएंगी। तो ये था वो इनकलाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाना चाहती थी। मैं इनमें से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। यकीन करें कि इन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि ये किराया अदा करके पेशावर वापस चले जाएं, और जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनके पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे की मुलाकात के लिए इस्लामाबाद के किसी या रावलपिंडी के किसी थाने में जा सकें। तो ये उनके वर्कर्स थे जो यहाँ पे इंकलाब लाना चाहते थे, जो इनकी बातों में आके इतनी दूर पहुँचे, लेकिन उनको पार्टी ने अमेंडेड करार दे दिया, उनको साइड पे फेंक के पार्टी भूल चुकी है। अब ये लोग जेलों के अंदर पड़े हुए रो रहे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थानों के अंदर हैं, हवालात के अंदर हैं, जो ज़ाहिर है इस वक्त फ़िज़िकल कस्टडी में हैं पुलिस की।
और वो फर्शों के ऊपर लेट रहे हैं और उनको खाना देने वाला भी कोई नहीं है। बल्कि जो सेल के अंदर जब एक या दो शख्स का खाना आता है तो सब लोग बेचारे एक दूसरे के साथ मिल बांट के खा लेते हैं और वो नीचे चटाइयों के ऊपर लेटे होते हैं। और इस शदीद सर्दी के अंदर इन लोगों के पास कंबल भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने कंबल नहीं होंगे 4185 के वो सब लोगों को कंबल भी दे सके और उनको गद्दे भी फराम कर सके जिनके ऊपर सो सके। तो ये है उस इंकलाब का इख्तिताम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाना चाहती थी कि वर्कर्स जो है वो इस्लामाबाद के थानों में पड़े हुए, जेलों के अंदर पड़े हुए शदीद सर्दी के अंदर, और जो लीडर्स हैं वो सब के सब इस वक्त अपने अपने घरों में आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इंकलाब का रास्ता देख रहे हैं और साथ साथ लाशें तलाश कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंकलाब। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।